तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। कैसी हो राधिका? अच्छी हूँ। आप कैसे हो? यार मैं तो बेचैन हूँ। बेचैन? बेचैन क्यों? तुमने चैन जो छीन लिया मेरा। अच्छा, ये बात है। राधिका, जब से तुमसे मिला हूं ना, बस तुम्हें ही देखते रहने का मन करता है। मन तो हमारा भी करता है, लेकिन तो आ जाओ ना, मिलते हैं। नहीं, अब तो कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है और अभी इस तरह से मिलना ठीक नहीं रहेगा। अरे यार, किस जमाने में जी रही हो तुम? यहाँ तो शादी से पहले लड़का लड़की मिलते हैं, न जाने क्या कुछ नहीं करते। और हमारी तो मंगनी हो चुकी है, मिलते हैं ना यार। अच्छा, तो ये बात है, तो आ जाइए आप हमसे मिलने। राधिका, मुगल सराय में मेरा कोई होता तो उसके बहाने मैं तुमसे मिल लेता, लेकिन वहां मेरा कोई है ही नहीं। और अगर आसपास में किसी ने मुझे देख लिया तुम्हारे साथ तो कितनी बदनामी होगी। लेकिन फिर हम कैसे मिल पाएंगे? अरे हाँ, गदौलिया में तुम्हारी बुआ है ना? हाँ। तुम उनके पास आ जाओ, उसी के बहाने हम मिल लेंगे। नहीं नहीं सुशील। राधिका, आ जाओ ना मिलने, प्लीज आ जाओ ना। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। हम आपकी बेचैनी अच्छे से समझते हैं, आते हैं हम। खुश? थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। अरे राधिका, अरे आने से पहले बताया तो था, फोन तो कर दिया होता। बुआ, अगर फोन करके आती तो आप मुझे देखकर इतना चहकती क्या? और अगर मैं बैंक चली गई होती तो? अच्छा ठीक है, भाई सबको फोन कर दे, नहीं तो वो चिंता करेंगे। आपके होते हुए मुझे फोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप फोन करते रहो। अरे ये लड़की भी ना। हेलो। प्रणाम भैया। खुश रहो शीतल। देखो, राधिका अपनी शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हारे पास गई है। हाँ, उसे उसकी मनचाही चीजें दिला देना, और हाँ, तुम भी ले लेना जो भी तुम चाहो। ये भी कोई कहने की बात है? भतीजी की शादी है, जमकर खरीदारी करूंगी मैं भी। और भी कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? अच्छा, फोन रखता हूँ। प्रणाम भैया। बोल दिया भैया। अरे बुआ, ड्यूटी पे नहीं जा रही है? अरे तुम आई हो तो आज छुट्टी। छुट्टी? छुट्टी कैसे? अरे भैया ने कहा है कि तुम्हें शादी की खरीदारी करवानी है, तो छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ना। अरे बुआ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं खरीदारी अपने आप कर लूंगी। सब लोग जानते हैं, शादी की खरीदारी में तुम्हारी बुआ का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मेरी प्यारी बुआ, मैं भी तो आप ही की बिटिया हूँ, तो मैं भी आप जैसी शॉपिंग करूंगी। हाँ। लेकिन छुट्टी का कोई बहाना नहीं, आप ड्यूटी पे जाओगे। अरे लेकिन नहीं बुआ, नो छुट्टी, आप ड्यूटी पे जाओगे और जल्दी जल्दी शाम को वापस आना। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ राधिका, आज तुम अपने बुआ के घर पहुंच रही हो ना? पहुंच नहीं रही, बल्कि पहुंच गए हैं। क्या? सच? और नहीं तो क्या, झूठ? अब ये बताइए कि कहाँ मिलने आए? सॉरी राधिका, एक जरूरी काम आन पड़ा है। शाम को मिलता हूँ, उसी टाइम जगह बताऊंगा। ठीक है। जब हम अपने घर पे थे तो इन सबको बहुत बेचैनी थी हमसे मिलने की, लेकिन अब कुछ अता पता ही नहीं है।
क्या क्या खरीदारी की है? कुछ नहीं। अरे बुआ जी, दिन भर आराम करने में निकल गया, लेकिन अब जा रही हूँ ना मैं खरीदारी करने। आप ही बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम चांद का टुकड़ा। अरे बाली देखिए, आपने लास्ट टाइम मुझे गिफ्ट दिया था, लेकिन कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मिला। बताइए, ये बाली कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी, इसीलिए तो तेरे लिए खरीदी थी। चल अच्छा है, तू खरीदारी करने नहीं गई, मैंने भी बहुत दिनों से खरीदारी नहीं की। चल मिलकर खरीदारी करते हैं। नहीं नहीं बुआ जी, मैं अकेले शॉपिंग कर लूंगी। अरे अकेले कैसे शॉपिंग कर लेगी? ये शहर तेरे लिए नया है, चप्पे चप्पे से वाकिफ भी नहीं है तू। कुछ हो गया तो नहीं नहीं, हम दोनों साथ में चलेंगे। क्या हुआ? ऐसे सर क्यों पकड़ लिया तूने? क्या बताऊं बुआ जी? बोल तो, क्या हुआ? बुआ जी, आपको कैसे बताऊं कि मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जा रही हूँ। तो फिर कहाँ जा रही? पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप पापा को कुछ भी नहीं बताओगे। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। अब बता क्या? वो क्या है ना, वो क्या? वो क्या है ना बुआ जी कि उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने किन्होंने? बुआ जी, आप भी कुछ समझते नहीं हो। वो जो आपके होने वाले दामाद और मेरे होने वाले पति सुशील पांडे। तू सुशील से मिलने जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों बुआ जी? सुशील से इस तरह मिलना ठीक नहीं है। लेकिन बुआ जी, इसमें हर्ज क्या है? मेरी मंगनी हो चुकी है और अब तो शादी भी होने वाली है। इसीलिए तो कह रही हूँ, जब मंगनी हो चुकी है तो छुप छुप कर क्या मिलना? कि बुआ जी, मैं छुप छुप के कहाँ मिल रही हूँ? आपको तो सब कुछ बताया ना। हाँ, मेरे पूछने के बाद, और ऊपर से भैया को बताने के लिए मना कर रही है। नहीं, तू नहीं जा सकती। लेकिन बुआ जी, आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं और आप भी तो घर में बैठने के बजाय बैंक में नौकरी करने जाते हो। फिर मेरा उनसे मिलने में हर्ज क्या है? हर्ज सुशील से मिलने में नहीं है। भैया ने इतने विश्वास से तुझे मेरे पास भेजा है, और फिर ऊपर से ये शहर तेरे लिए नया है, शाम का वक्त है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो भैया को क्या जवाब दूंगी मैं? कुछ नहीं होगा, और मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। और वैसे भी हम फोन पे तो टच में रहेंगे, मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी। प्लीज बुआ जी, मुझे जाने दीजिए ना। नहीं, प्लीज 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 बुआ जी, प्लीज मेरी अच्छी बुआ जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू, बाय, लव यू बुआ जी, बाय बाय। राधिका, ये आजकल के बच्चे भी ना। अरे ध्यान किधर है तेरा? नहीं, कहीं नहीं। अरे चल आज पत्ते खेलते ना यार। चल ना यार, दो हाथ हो जाए, बड़ा मजा आएगा। अरे बहुत दिन से खेला नहीं है, चल ना। हाँ भाभी। हरीश, कहाँ पर हो? तुम्हारे भैया ने कहा था कि तुम हमें पिक करने के लिए आओगे। हाँ भाभी, कहाँ हैं आप? वहीं पर जहाँ हमेशा मिलती थी। बस आप रुके, मैं अभी आया। ओके, जल्दी जल्दी आओ। सुनो, मुझे अर्जेंट काम है, तुम लोग ये साफ करके फटाफट निकलो। भाभी, आई एम कमिंग। भाभी, सॉरी भाभी। इतनी देर कहाँ थे? ज्यादा इंतजार करना पड़ा क्या? तुमने शराब पी है? भाभी, अगर पता होता कि आपको पिक करने आना है तो कभी नहीं पीता। वो तो अचानक से सुशील भाई का कॉल आ गया तो बस आना पड़ा। लेकिन प्रॉमिस करो, आइंदा से शराब नहीं पियोगे। ठीक है भाभी, पक्का? पक्का। चले। जरा पकड़ के बैठो भाभी, कहीं गिर ना जाना।
राधिका के बजाय सुशील का फोन? हाँ सुशील बेटा। हाँ बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब बुआ जी राधिका मेरे पास आने के लिए निकली थी, अभी तक पहुंची नहीं। क्या अभी तक वहां पहुंची नहीं? उसे निकले हुए तो बहुत देर हो गई। मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास पहुंच गई होगी। तूने फोन नहीं किया उसे? हाँ बुआ जी किया था, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? इसीलिए मैं उसे मना कर रही थी कि अकेले। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे पास आने के लिए निकली थी ना, तो पहुंच जाएगी। नया शहर है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन सुशील, मोबाइल का बंद होना मतलब? बैटरी डाउन हो गया होगा और क्या। आप चिंता ना करें, मैं फिर से उसको कॉल लगाता हूँ। ठीक है बेटा। प्रणाम बुआ जी। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? आइए भाभी, आइए आइए। अरे आप ही का घर है, आइए। भाभी आप बैठिए, मैं ठंडा लेकर आता हूं। ये लो भाभी ठंडा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे ले लीजिए भाभी, नहीं तो भैया कहेंगे कि उनकी एब्सेंस में मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। ले लीजिए। वैसे एक बात कहूं, बोलिए भाभी। तुम्हारे भैया बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें तुम्हारे जैसा भाई जो मिला है। अच्छा पी लीजिए भाभी। ये आराम आराम से पीजिए, कोई जल्दी नहीं। हो गया? ठीक है, मैं रख देता हूँ। तो कैसा लग रहा है भाभी? ये जूस पी के मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? भाभी चक्कर तो आएंगे ही, क्योंकि मैंने उसमें नशे की दवाई जो मिक्स कर दी। तुमने कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई है? लेकिन क्यों? क्यों मिलाई? क्यों मिलाई? भाभी वो तुम्हें अब पता चल जाएगा कि मैंने उस... ये क्या कर रहे हो? छुओ मत मुझे। अरे भाभी सुनो ना, छुओ मत मुझे। सुनो ना भाभी। कोई है? कोई है? ले आओ ना भाभी। छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दो भाभी? कोई नहीं आएगा। इस दिन का कब से इंतजार था मुझे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। The number you are trying to call is currently switched off. बुआ जी राधिका आई क्या? नहीं आई। पता नहीं, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। बुआ जी क्या हमें पुलिस के पास चलना चाहिए? नहीं नहीं बेटा, सुशील बेटा, पुलिस में अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हम लड़की वाले हैं, हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। क्या करूं मैं? भैया को फोन करती हूँ। हाँ शीतल बोलो। प्रणाम भैया। भैया राधिका राधिका? क्या हुआ राधिका को? राधिका का कुछ पता नहीं चल रहा है। राधिका सुशील से मिलने का बोलकर गई थी घर से और अभी तक वापस नहीं आई, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा?
सब कुछ जानते हुए भी तुमने जाने कैसे दिया उसे? भैया आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, मैं आता हूं। सब मेरी गलती है, मैंने उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। बुआ जी, आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? न मैं राधिका को अकेले जाने देती, न वो अचानक इस तरह गायब होती। बुआ जी, आपके अलावा राधिका को जानने वाला यहाँ पे कोई और है? नहीं सुशील, उसका यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी। सब कुछ तुमने मेरे साथ क्या किया है, समझे? अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये देखो, मुझे तो फोन ये अरे रुको तो सही। क्यों किया तुमने? देखो, मैंने तुम्हारा MMS बना लिया। अगर ये बात तुमने किसी को भी कही तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। फिर मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारे घर वाले शर्म के मारे आत्महत्या कर लेंगे। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। मैं किसी के पास ही जाऊंगी, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बट ये डिलीट कर दो प्लीज। बट अभी डिलीट करो, मैं किसी को कुछ नहीं सुनो ना, अब मैं अरे सुनो तो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे मंगेतर से मिलाऊंगा, यानी कि मेरा भाई। चलो तैयार हो जाओ। राधिका का पता चला कुछ? नहीं भैया, अभी तक राधिका को कुछ पता नहीं चला। मैंने तुम्हें बेवजह डांट दिया शीतल, सारी गलती राधिका की है। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी वो चली गई। अभी राधिका को दोष देने का वक्त नहीं है, उसे ढूंढने का है। बाबा जी, सारी गलती मेरी है, मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन पापा जी, अब पुलिस के पास चलना चाहिए हम लोगों को। नहीं बेटा, पुलिस नहीं। पुलिस इतनी जल्दी किसी भी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। पिताजी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग अपने लेवल पे तो ढूंढ ही सकते हैं ना पापा। चलिए प्लीज पापा, ढूंढते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलिए। सुनिए मैडम, सर आपने इन्हें कहीं देखा? जी नहीं देखा। नहीं देखा? मैम आप गौर से देखिए, कहीं तो आपने देखा होगा। कहा ना, नहीं देखा। चलो उधर देखते हैं। हाँ चलिए। नहीं भाई, हम शहर में खुद नहीं, हमने नहीं देखा। वैसे गौर से देखिए, कहीं तो देखा होगा। देवेंद्र, ये तो सुशील है ना? जिसको गौर से देखिए आप लोग। सच में भैया, हम नए हैं इधर, हमने नहीं देखा। अरे सुशील, तुम यहाँ कैसे? हाँ आरती, मेरी मंगेतर राधिका गुम हो गई है। कब? कैसे? यार आज शाम को मेरे से मिलने आने वाली थी और गुम हो गई, और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। ओह। आरती, ये राधिका के पापा और ये बुआ। नमस्ते अंकल। पापा जी, ये आरती मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। सुशील, ये देवेंद्र है जिनके साथ मैं जॉब करती हूँ। सुशील, किसी भी चीज की जरूरत हो तो झिझकना नहीं, बोल देना। अंकल आप लोग घबराइएगा नहीं, राधिका जल्दी मिल जाएगी। चलते हैं। अब क्या करें? कहाँ ढूंढे उसे? चलो आगे चलते। चलिए। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर?
इतनी रात को किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? हमारी बिटिया राधिका का कहीं पता नहीं चल रहा है सब। राधिका, कब की बात है ये? इंस्पेक्टर साहब, मेरी भतीजी राधिका शाम से गायब है। अगर वो शाम से गायब है तो अब तक आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिख पाई? साहब, हमने सोचा तो था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमें लगा कि इतनी जल्दी आप किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, बस इसलिए नहीं कहा। फोन किया उसे मोबाइल पर? सर मैंने कॉल किया था, शाम से ही स्विच ऑफ बता रहा है फोन। आप कौन? सर मैं सुशील, मैं राधिका का मंगेतर। फोटो है उसकी? हाँ सर, है मेरे पास। ये रहा सर। और आप? मैं राधिका का पापा हूँ और ये मेरी छोटी बहन शीतल है। और राधिका मुगल सराय से वाराणसी आई थी अपनी बुआ यानी मेरी छोटी बहन शीतल से मिलने, और शाम से ही गायब है। कुछ पता नहीं चल रहा है साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी। तो आप लोगों के अलावा और किसको पता था कि राधिका मुगल सराय से वाराणसी आई हुई है? शायद किसी को नहीं। सर मेरे चचेरे भाई को, हरीश को मालूम था सर। उससे बात हुई? अभी फोन लगाया आपने? हाँ सर, उसे भी लगाया था, उसका भी फोन स्विच ऑफ है। घर पे पता लगाया आपने? हाँ सर, गया था, बाहर से उसका भी दरवाजा लॉक है सर। हाँ तो तब ताला लगा था ना, तो हो सकता है वो आ गया हो। हाँ सर, अभी आ गया होगा। चले उसके घर? हाँ सर चलते हैं, मेरी गाड़ी वहाँ पे है सर। ठीक है, हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोग चलिए। हाँ सर। चलो। हरीश का घर यही है? हाँ सर, यही घर है। सर लगता है अंदर कोई है। सर अगर कोई अंदर है तो बाहर से ताला कैसे बंद है? सर हरीश एक अय्यास किस्म का लड़का था, वो पीछे के रास्ते से लड़कियों को लाता था और बाहर से खुद ताला लगा देता था ताकि बाहर के लोगों को शक न हो और सर उसको कोई डिस्टर्ब न करे। सर ये बाइक गरम लग रही है, लगता है अभी आई है। किसकी बाइक है? सर ये बाइक तो हरीश की है। हरीश की है, इसका मतलब हो ना हो घर के अंदर हरीश है। हो सकता है। विजयवीर सिंह। यस सर। अपने हाथ का हुनर दिखाओ। माय गॉड, हे भगवान, मेरे भाई को क्या हो गया? हे भगवान, किसने मारा मेरे भाई को? So he's dead. सिंह, लाश को पोस्टमार्टम में भेजो और आसपास के लोगों से पता करो हरीश के बारे में। यस सर। ये बाली तो राधिका की है। क्या कह रही हो शीतल तुम? मैं सही कह रही हूँ भैया, ये बाली राधिका के लिए मैंने ही खरीदी थी और आज जब सुबह घर से निकली थी तो ये बाली पहनकर निकली थी।
पर ये बाली यहाँ कैसे आई? यहाँ की किसी भी वस्तु पे आप लोग हाथ न लगाएं। ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी की बाली नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। राम प्रसाद जी, आप धीरज रखिए, हम जल्दी इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। मोबाइल चेक करो। तुम्हारे पास उसका नंबर है? जी सर। फोन लगाओ। फोन बंद बता रहा। सर ये बाल बेड पे पड़ा मिला। ये तो किसी औरत का लगता है। किस औरत का बाल हो सकता है? सर, आप तो जान ही चुके कि हरीश एक अयास किस्म का लड़का था। वो रोज नई नई लड़कियों को यहाँ लेकर आता था। ये बात उन्हीं किसी लड़कियों में से किसी एक का होगा सर। और ये भी हो सकता है कि उस लड़की के किसी शुभचिंतक ने इसकी हत्या कर दी। हाँ सर, हो सकता है। इसने कई दुश्मन बना रखे थे। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सुनता कहाँ था। सर, तो कौन है सिंह? सर ये जिस किस्म का लड़का था सर ना, उसके साथ एक ना एक दिन तो ऐसा अंजाम होना ही था। आप कौन? सर मैं पड़ोसी हूँ इसका, संतराम। क्या करता था? अब सर क्या बताएं आपको, इसकी वजह से ना मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना दुश्वार हो रखा था। अगर आप लोगों को इतनी ही तकलीफ थी तो फिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? सर इतने बड़े आदमी का बेटा था, हम लोग इसके खिलाफ कैसे बोल सकते थे? सर, उसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी है सर, लेकिन यही सब कारणों की वजह से उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तब से वो यहाँ अकेले रहने लगा था। कहीं हरीश ने राधिका के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? सर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी सर। सर, था तो मेरा भाई ही। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सिंह, घर को सील करवा दो। और प्रियंका, बाल को फोरेंसिक में भेजो। जी सर। सुशील वाराणसी में रहता था और उसकी मंगेतर राधिका मुगल सराय में। चूंकि राधिका की बुआ वाराणसी में ही रहती थी, इसलिए अपनी मंगेतर से मिलने के बहाने वो अक्सर वाराणसी आया करती थी। हमेशा की तरह इस बार भी वो चुपके से अपनी मंगेतर को मिलने के लिए वाराणसी के लिए निकली थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसे ये बात अपनी बुआ को बतानी ही पड़ी। अगर उसने ये बात अपनी बुआ को ना बताई होती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि राधिका किससे मिलने के लिए निकली थी। हर बार की तरह इस बार भी राधिका के होने वाले देवर ने उसे सुशील से मिलवाने के लिए पिकअप तो किया, लेकिन धोखे से उसकी इज्जत लूट ली। उसके बाद राधिका का क्या हुआ और किसने किया था हरीश का कत्ल? और पुलिस को तो ये बात पता भी नहीं थी कि हरीश ने राधिका की इज्जत लूटी। वो तो बस हरीश की मौत की गुत्थी को सुलझाने में लगी थी, जो उन्हें राधिका का पता बता सके। और जब राधिका का पता चला तो सब सत्ते में आ गए। पता नहीं राधिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ समझ में नहीं। भैया, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहीं उस अय्याश ने राधिका के साथ कुछ गलत तो नहीं किया होगा? शीतल, शुभ शुभ बोलो, क्या बोले चली जा रही हो? कुछ भी, सब ठीक होगा। लेकिन तुमने कब से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा तो लो। नहीं भैया, जब तक राधिका मिल नहीं जाती मेरा मन ही नहीं करेगा कुछ खाने को। हमारा होने वाला दामाद कितना अच्छा है ना? हाँ भैया, हमारा दामाद लाखों में एक है। देखिए ना, हमारी कितनी मदद कर रहा है। सच में हमारी बिटिया बहुत खुश नसीब है, जिसे इतना अच्छा पति मिल रहा है। बस भगवान करे राधिका जल्दी से मिल जाए। वो मिल तो जाएगी ना भैया? हमारी राधिका मिल तो जाएगी ना? कहीं उससे कुछ मिलेगी, जरूर मिलेगी। भैया संभालिए अपने आप को।
भैया फोन बज रहा है। हेलो। हेलो रामप्रसाद जी। हाँ जी आपकी बेटी मिल गई है। राधिका का पता चल गया? आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ हाँ अभी पहुंचते हैं, अभी पहुंचते हैं। राधिका मिल गई है। सच्ची? हाँ चलो। इंस्पेक्टर साहब यहाँ क्यों बुलाया हमें? कौन है ये? राधिका, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? बच्ची को कौन जल्लाद मार सकता है? किसने मार डाला? मेरी राधिका को किसने मारा इंस्पेक्टर साहब? हमें नहीं लगता कि इन्हें किसी ने मारा होगा। हमें लगता है कि इन्होंने आत्महत्या की। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी आत्महत्या क्यों करेगी? क्यों करे? मुझे लगता है कि हरीश ने इनके साथ जोर जबरदस्ती की होगी उसके बाद, और अपने बचाव में इन्होंने हरीश का कत्ल कर दिया। और फिर इन्हें ऐसा लगा होगा कि अब जीकर क्या फायदा, तो फिर पानी में कूद कर जान दे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी पानी में कूद कर कभी जान नहीं दे सकती, कभी नहीं। आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारी बेटी अच्छी तैराक थी। हाँ, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। बाबूजी, जिसने भी राधिका को मारा होगा उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जैन सर, हाँ जय। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया। राधिका के साथ रेप हुआ था। ये दूसरी रिपोर्ट तो और भी चौंका देने वाली। जी सर। हाँ, आप एक काम करिए, राधिका के बाबूजी और उसकी बुआ को बुलाइए। जी सर। हेलो रामप्रसाद जी, मैं गधोलिया थाने से सब इंस्पेक्टर प्रियंका बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी यहाँ पे आ जाइए। जी सर, हो जाएगा सर। जी सर। जैन सर। सर आपने हमें बुलाया? अच्छा बैठिए। देखिए रामप्रसाद जी, हमारी आशंका सही निकली। राधिका के कत्ल से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, और ये कुकर्म किसी और ने नहीं, हरीश ने किया। इंस्पेक्टर साहब, उस शैतान के बेड पर किसी लड़की के बाल और राधिका की बालें देखकर हम समझ गए थे कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। अनहोनी तो एक और हुई है रामप्रसाद जी, जो इस रिपोर्ट में आई। कौन सी अनहोनी? यही कि राधिका पेट से थी, पेट से? यानी गर्भवती। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए हम वही कह रहे हैं जो रिपोर्ट में आया है। आपने तो हमसे कहा था कि राधिका ऐसी लड़की नहीं है, तो फिर वो गर्भवती कैसे हुई? इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत संस्कारी लड़की थी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। भैया ये कैसे हो सकता है? देखिए हम ये सारी बातें राधिका का चरित्र खराब करने के लिए नहीं, और न ही आपको नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं। अगर हमारी बात का जवाब मिल जाएगा तो हमें कातिल तक पहुंचने में आसानी होगी। रामप्रसाद जी, क्या ऐसा हो सकता है कि राधिका का सुशील के अलावा किसी और लड़के के साथ? इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ही घरेलू लड़की थी, बहुत संस्कारी लड़की थी, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी।
पहले राधिका का अपने मंगेतर सुशील से मिलने जाना और रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना, फिर उसकी इज्जत लूटने वाले हरीश का कत्ल होना और बाद में राधिका की लाश मिलना, इन सब बातों ने पुलिस को बुरी तरह से उलझा दिया। राधिका के पिता और बुआ को तब और झटका लगा जब उन्हें पता चला कि राधिका प्रेग्नेंट थी। पुलिस इस केस को सुलझाने में पूरी तरह से जुट गई और जैसे जैसे इसकी परतें खुलती गई, सबके होश उड़ते गए। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुशील, जब तुम जानते थे कि हरीश गलत किस्म का लड़का है, उसका चरित्र ठीक नहीं, तो फिर तुमने अपने मंगेतर के आने की बात उसे क्यों बताया? सर मंगनी के बाद मैं उससे चुप चुप के मिलता था सर, लेकिन उसकी फैमिली हमारे मिलने के खिलाफ थी और हरीश हमारा मिलना आसान कर देता था सर। मुझे नहीं मालूम था कि वही आस्तीन का सांप निकलेगा और मुझे ही डस लेगा सर। लेकिन उसे मारा किसने? वो हम पता लगा लेंगे। अच्छा हमें ये बात बताओ कि तुम्हारी मंगेतर राधिका पेट से थी यानी गर्भवती, तुम्हें पता था? क्या वो प्रेग्नेंट थी? मतलब तुम्हें ये बात नहीं पता? नो सर, मुझे नहीं मालूम था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो तुम्हारा हो? सर हो सकता है सर, क्योंकि मंगनी के बाद हमारा संबंध हो चुका था सर, लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर, कहीं राधिका के मर्डर का वजह किसी और से अफेयर तो नहीं? क्योंकि हो सकता है कि उसकी शादी सुशील से हो रही हो, लेकिन उसका कोई प्रेमी हो जिसने उसे प्रेग्नेंट किया हो और सुशील को ये बात नहीं मालूम हो। कुछ भी हो सकता है प्रियंका। ये भी हो सकता है कि राधिका ने अपने प्रेमी को प्रेशर किया हो कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वो उससे जल्द से जल्द शादी कर ले। ऐसे तो हम कभी सुशील पे शक नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि राधिका की शादी ऑलरेडी सुशील से होने वाली थी, तो राधिका उस पर प्रेशर क्यों डालती? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कातिल जरूर कोई और है। माना कि राधिका को मारने की वजह जरूर थी कातिल के पास, उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर हरीश को किसने मारा? ये केस तो बहुत पेचीदा होता जा रहा है सर। Oh no. इसकी लाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी करीबी ने इसे धोखे से मारा। जी सर। मोबाइल ढूंढो। जी सर। सर, इसका मोबाइल तो नहीं मिल रहा, लगता है हत्यारा अपने साथ लेके गया है। एक्सक्यूज मी सर, ये मिला। अगर वो शाम से गायब है तो अब तक आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिख पाई? साहब, हमने सोचा तो था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमें लगा कि इतनी जल्दी आप किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। ये तो राधिका के पिता राम प्रसाद के हाथ में देखी थी मैंने। वो यहां पर क्यों आएगा? पता लगाना पड़ेगा। अभी तक पुलिस हरीश और राधिका की मौत की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई कि सुशील की हत्या ने उन्हें और भी उलझा दिया। और सुशील की लाश के पास राधिका के पिता राम प्रसाद की मौजूदगी का सबूत मिलना सबके होश उड़ा देने के लिए काफी था। तो क्या राम प्रसाद ने ही सुशील की हत्या की थी? यह जानने के लिए पुलिस राधिका की बुआ के घर पहुंची। भैया, ये पुलिस यहाँ क्यों आई? इंस्पेक्टर साहब, राधिका के कत्ल के बारे में कुछ पता चला? हमें राधिका के कत्ल के बारे में नहीं, सुशील के कत्ल के बारे में बात करने हैं। क्या? सुशील का भी कत्ल हो गया? क्यों राम प्रसाद जी, सुनकर चौंके नहीं?
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि सुशील मर चुका है। मुझे कैसे पता चलेगा कि सुशील मर चुका है? क्योंकि आपने ही सुशील को मारा है। नहीं, ये झूठ है, झूठ है, ये मैंने नहीं मारा। ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे भाई पर? इल्जाम नहीं, हकीकत है। इनसे पूछिए, इनके हाथ में जो रुद्राक्ष की माला रहती है वो कहाँ है? माला? 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 माला कहाँ गई मेरी? ये रही आपकी माला। मेरी माला? ये माला आपके पास कहाँ से है? सुशील का कत्ल करते वक्त ये माला वहीं गिर गई थी। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। ये माला हमें सुशील के लाश के पास मिली। बताइए राम प्रसाद जी, आपने सुशील का कत्ल क्यों किया? मैंने सुशील को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब झूठ है। तब तो आप ये भी कहेंगे कि ये माला आपकी नहीं है? नहीं, ये माला मेरी ही है। तो अगर माला आपकी है तो फिर सुशील की लाश के पास कैसे पहुंची? क्योंकि मैं उसे मारने गया था। भैया? हाँ शीतल, मैं उसे मारना चाहता था। जब मुझे ये पता चला कि वो मेरी बेटी से छुप छुप के मिलता है, यहां तक कि उसने मेरी बेटी को गर्भवती भी कर दिया, मेरा खून खौल उठा और मैं उसे मारने पहुंच गया। भैया, तो क्या आपने उसे मारा? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं मारने गया जरूर था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि तेरी तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं कि मैं क्या करूं। बस मैं वापस भाग लिया और इसी भाग दौड़ में मेरी माला कहीं गिर गई होगी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना? मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया। बस करिए शीतल, ये तो वक्त ही बताएगा कि इन्होंने सुशील का कत्ल किया है या नहीं किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे राम प्रसाद जी, सुशील मरा नहीं है, बच गया और सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। होश आने के बाद जब वो बयान देगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी हत्या का प्रयास किसने किया। सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, भैया। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो कहाँ ले जा रहे हैं भैया को? अरे भैया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? भैया, मुझे छोड़ दो। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये तो अच्छा हुआ कि आप घायल सुशील को हॉस्पिटल लेके आ गए। इससे वो मौत की मुंह से तो बच निकला, लेकिन होश में आने में उसे बहुत वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, ये तो आप और आपकी टीम की मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। सुशील की गवाही से ही हम हरीश और राधिका की मौत की गुत्थी सुलझा सकते हैं। स्पीकर में हेलो सुशील। नहीं, मैं इंस्पेक्टर नरेश बोल रहा हूँ। आज सुशील पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हाँ, पर हॉस्पिटल सही वक्त पर लाने की वजह से अब वो खतरे से बाहर है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर, कातिल को पकड़ने के लिए ही हमने ये प्रचार किया था कि सुशील जिंदा है। हमें पता था कि जिसने भी सुशील पर कातिलाना हमला किया है उसे मारने दोबारा जरूर आएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, सुशील उसी वक्त मर चुका था। क्या? ये बताओ, तुमने सुशील को मारा क्यों? आरती को हत्यारे के रूप में देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि आरती सुशील की हत्या करने क्यों पहुंची थी। और जब आरती ने अपने गुनाह की दास्तान सुनानी शुरू की, तब क्रूरता, विश्वासघात और स्वार्थ की एक अजीब ही कहानी सुनने को मिली। सुशील, मैं तुम्हारे बिना जी ना सकती हूँ। मैं भी आरती। हम कब तक यूं ही सबसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम जानती हो आरती, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। सही मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगा। क्यों ना हम भाग चले? अभी नहीं, जब हमारे घर वाले हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब हम पक्का भाग जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब,
सुशील के घर वालों ने उसकी शादी राधिका से करानी चाहिए। उन्होंने राधिका को सुशील को दिखाया और सुशील ने राधिका को पसंद भी कर लिया। मुझे धक्का तब लगा जब मैंने दोनों की फोटो फेसबुक पर देखी। इतना बड़ा धोखा दिया सुशील ने, प्यार का नाटक मुझसे और सगाई राधिका से। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है आरती, गुस्से में क्यों? तो क्या नाचू गाऊं? अरे बात क्या है बताओगी पहले। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये राधिका कौन है? बोलो, बताओ। क्यों? राधिका का नाम सुनकर साफ सूंघ गया क्या? प्यार मुझसे किया, शादी का वादा देकर संबंध मुझसे बनाते रहे और मम्मी उससे। अरे आरती, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैं शादी तुम्ही से करूंगा। तो फिर शादी मुझसे ही करनी थी, तो फिर मम्मी उससे क्यों की? करनी पड़ी, मजबूरी थी। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती, वो कितने कट्टर और रूढ़िवादी है। यार, उनके दिल रखने के लिए लड़की देखना पड़ा, नहीं तो वो जायदाद से बेदखल कर देते। लड़की देखने गए सो गए, तुमने मंगनी भी कर ली। अरे यार, मंगनी से इनकार करने का कोई रास्ता नहीं दिखा। तुम्हारा नाम लेता तो डैडी खर्चा पानी बंद कर देते और मेरे साथ रिश्ता भी तोड़ देते। फिर मैं तुम पे खर्चा कहाँ से करता? पर शादी तो मुझसे ही करोगे ना? पक्का, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। पक्का ना सुशील? मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? बिल्कुल नहीं, तुमसे ही शादी करूंगा। आई लव यू सो मच। लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि वो अक्सर राधिका से वाराणसी में मिलने जाया करता था। राधिका मुगल सराय में रहती थी और उसकी शीतल बुआ यहाँ वाराणसी में रहती थी। सुशील राधिका को अक्सर शीतल बुआ के यहाँ बुलाया करता था और राधिका बुआ से झूठ बोलकर सुशील के बताए हुए पते पर उससे मिलने जाया करती थी। और इस काम में सुशील का चचेरा भाई हरीश उसकी अक्सर मदद किया करता था। सुशील इस भ्रम में था कि मुझे इसकी खबर नहीं होगी और वो मुझे लगातार यूं ही धोखा देता रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, एक बार मैंने सुशील और राधिका को एक साथ घूमते हुए देख लिया। मैंने उनका पीछा किया। और आखिरकार असलियत जान ही गई कि इन दोनों के बीच एक शारीरिक संबंध बन चुका है। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती तो उसी वक्त सुशील की सारी असलियत राधिका को बता सकती थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा करना चाहा कि वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो जाए। इसलिए मैंने उसे अपने घर बुलाया और वीडियो का बटन ऑन कर दिया। सुशील, हाउ आर यू? फाइन डियर। और बताओ, क्या चल रहा है? क्या बात है, आज बहुत मूड में लग रही है। हाँ, मैं तो हमेशा ही मूड में रहती हूँ। अच्छा। अच्छा, और तुम भी तो बड़े मूड में लग रहे हो। तुम्हारी अदा जो ऐसी है। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है और तुमने अभी तक राधिका से रिश्ता नहीं तोड़ा। अब क्या बच्चे पैदा करने के बाद रिश्ता तोड़ोगे? मैंने माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने धमकी दे दी कि अगर मैंने राधिका से सगाई तोड़ा वो सुसाइड कर लेंगे। यानी कोई ना कोई मजबूरी का हवाला देकर तुम राधिका से ही शादी करोगे, है ना? तुम गलत समझ रही हो आरती मुझे। मैं तुम जैसे बहानेबाज को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगी। ये देखो, तुमने कब लिया? तभी लिया जब मैं ये जान गई कि तुम बेवफाई पर उतर गए। अब अगर मैंने ये वीडियो पुलिस को दिखा दिया और उन्हें बता दिया कि तुम शादी का वादा मुझसे कर मेरा दैहिक शोषण करते रहे, और तो और अगर मैंने ये राधिका और उसके परिवार वालों को दिखा दिया
तो फिर तुम शादी के मंडप के बजाय जेल में सड़ोगे। आरती आरती, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, जो कहोगी वही करूंगा। प्लीज आरती छोड़ मैं। आरती आरती प्लीज, आरती सुनो, आरती आरती आरती, तुम्हें पता है गजब हो गया, अब तो मैं राधिका से रिश्ता नहीं तोड़ पाऊंगा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? तुम्हें तो पहले ही से पता था कि हमारे बीच संबंध बन गए थे, अब तो पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। और तुम ही सोचो, अगर ऐसे में मैं राधिका से रिश्ता तोड़ूंगा तो उसके घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे, और उसके घर वाले तो छोड़ो, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। और तो और ऐसे में मैं तुमसे शादी की तो राधिका मुझे जेल में भिजवा देगी, फिर मैं तुमसे भी शादी नहीं कर पाऊंगा। सुशील, तुम जैसे धोखेबाज इंसान को इससे भी बुरी सजा मिलेगी। मैं जानता हूँ कि मेरी बेवफाई से तुम बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन राधिका से पिंड छुड़ाना है तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं खुल्लम खुल्ला रिश्ते का विरोध नहीं कर सकता। एक रास्ता है। क्या? तुम राधिका को खत्म कर दो। क्या हुआ? इस तरह से आंखें फाड़कर क्यों देखने लगी? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और इस तरह तुम्हारा राधिका से रिश्ता भी खत्म, और तुम पर कोई आंच भी नहीं आएगी। क्या सोचने लगी सुशील? क्या और कोई रास्ता नहीं है? मेरे पास तो कोई और रास्ता है नहीं, तुम्हारे पास है तो बताओ। तुम ठीक कह रही हो, एक बार ये राधिका नाम से पिंड छूट गया ना तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व एक बार में ही हो जाएगा। वेरी गुड। एक काम करते हैं, मैं अपना चचेरे भाई को शामिल कर लेता हूँ, हरीश को। हरीश? वो ये काम करेगा? क्यों नहीं करेगा, वो एक अय्याश किस्म का लड़का है, और इसी कारण उसके घर वाले उसे घर से बाहर निकाल दिए, और तब से उसका खर्चा मैं ही देता। एक मिनट। हेलो, हाँ हरीश, हाँ एक जरूरी काम है, तो जल्दी से मिलने आ जा। हाँ भाई, भैया बुलाया आपने? अरे, आप तो बेवजह नाराज हो रही हैं भाभी। मेरा मतलब है होने वाली भाभी। खैर ये सब छोड़िए, आप भाई क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ठीक है, मैं मार दूंगा, लेकिन मुझे भाभी भाई से 2 मिनट बात करनी है। या इट्स ओके। हाँ बोला हरीश, क्या बात है? भाई, मैं उस राधिका को मार दूंगा, लेकिन उसे मारने से पहले मैं उसके साथ तो क्या बकवास कर रहा है तू? तू भूल गया कि वो तेरी बड़ी भाई की मंगेतर है? मंगेतर? क्या बोल रहे हो भाई? कैसी मंगेतर? मेरा मतलब है आप उसे मारना चाहते हो। अच्छा, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो फिर मरवा क्यों रहे हो? देखिए भैया, अगर आपने मुझे ये करने की इजाजत दे दी ना तो फिर मैं उसे मार दूंगा और आप इन्वॉल्व भी नहीं होगे। हाँ, अगर आपने मना कर दिया तो मुश्किल है। ठीक है, तू जा, जैसा चाहता है वैसा कर, पर होशियारी से। सच में भाई?
ठीक है, तो अब आप एक काम करो, उसे फोन लगाओ और उसको मिलने के लिए बुलाओ, लेकिन उसे रिसीव करने मैं जाऊँ। और प्लान के मुताबिक सुशील ने राधिका को वाराणसी बुलाया और उसने ये कहा था कि वह ये बात किसी को ना बताए, लेकिन फिर भी ना जाने पता नहीं क्यों राधिका ने अपनी ये बात बुआ को बता दी थी। फिर भी किसी का शक सुशील पर नहीं गया और उस वक्त वहां हरीश राधिका को पिकअप करने के लिए आया था। हरीश राधिका को पहले से जानता था, इसलिए जब वो पिकअप करने के लिए गया तो वो उसके साथ चली गई। इंस्पेक्टर साहब, जब हरीश राधिका का रेप कर रहा था तब सुशील छुपकर उसका वीडियो बना रहा था। वहां से हरीश राधिका को एक नदी के किनारे ले गया और गला दबाकर उसकी वहां हत्या कर दी और फिर उसे नदी में फेंक दिया। और फिर जब हरीश अपने कमरे में पहुंचा तो सुशील भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। और हरीश, काम हो गया? हाँ भाई, हो गया। वेरी गुड। तेरे जैसे घटिया इंसान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तू मेरा एक काम के लिए मेरे से ही सौदा। तेरे जैसे गद्दार के लिए यही सजा है। हाँ। राधिका का कत्ल करवाने की बजाय अगर सुशील ने सबको सच्चाई बता दी होती और उससे रिश्ता तोड़कर अगर आरती को अपना लेता तो इतने लोगों की जान ना जाती। और अगर इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो उसे राधिका को अपना लेना चाहिए था, क्योंकि उसने राधिका को गर्भवती किया था। भले ही इसके बदले उसे आरती का प्रकोप सहना पड़ता, लेकिन यह प्रकोप इतने लोगों के कत्ल से तो कम ही होता। इतने लोगों की जान ना जाती। और राधिका का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने मंगेतर पर भरोसा किया और छुप छुप कर उससे मिलने जाती थी। लेकिन अपने मंगेतर पर भरोसा करने की उसे इतनी बड़ी सजा तो नहीं दी जानी चाहिए थी। कुछ लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि अपनी जरा सी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को धोखा देने से भी बात नहीं आते, किसी निर्दोष की जान लेने में भी नहीं हिचकिचाते। आखिर क्यों करते हैं ऐसा लोग? लेकिन तुमने सुशील को क्यों मारा? बता, तूने सुशील को क्यों मारा? इसके दो कारण थे। एक तो ये कि मुझे देवेंद्र प्यार करने वाला मिल गया था जो सुशील से कहीं बेहतर था, और दूसरा आप सभी को सुशील पर शक हो गया। जब मैंने देखा कि वो पकड़ा जाएगा तो बहुत डर गई। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। अब मुझे तुमसे क्या फायदा? अब तो वैसे भी पुलिस को तुम पर शक हो ही गया और अब तुम जेल में सड़ो। और अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस कभी भी मुझ तक पहुंच सकती है। इसलिए अब तुम्हारा मरना ही ठीक। और हाँ, और अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे देवेंद्र मिल चुका है जो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर मेरा ख्याल रखता है।
मासूम लड़की जो कि गर्भवती थी, उसकी हत्या करके जरा भी दया नहीं आई। अब तुम जिंदगी भर इसी जेल में सड़ना और सोचना कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। आरती के इकबाले जुर्म के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अपराधी को कड़ी सजा मिलना तय है। पहले के जमाने में जब लड़के और लड़की की शादी की बात तय हो जाती थी, तब शादी से पहले उनका अकेले में मिलना एक अपराध माना जाता था। लोग तरह तरह की बातें करते थे, समाज इसकी मान्यता नहीं देता था। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज शादी से पहले लड़के और लड़की का मिलना एक आम बात है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर शादी से पहले लड़का और लड़की मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो शादी के बाद उनके बीच पैदा होने वाले कई मतभेदों को वो पहले ही दूर कर सकते हैं। हाँ, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्यार में अंधे होकर सामने वाले पर पूरी तरह से भरोसा करें। आपको साथ में अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार सामने वाला इंसान आपके प्यार का, आपके भरोसे का, आपके भलमनसाहत का गलत फायदा भी उठा सकता है। जैसा कि इस केस में हुआ, सुशील और आरती प्यार में पागल दो स्वार्थी इंसान थे, जिन्होंने अपना मतलब साधने के लिए कई रिश्तों को दांव पर लगा दिया और अपराध का रास्ता भी चुन लिया। और एक अपराध को छुपाने के लिए कई बार दूसरे अपराध भी करने पड़ते हैं। जो गड्ढा खोदता है, कई बार स्वयं उसमें गिर जाता है। इस केस में राधिका और हरीश के साथ स्वयं सुशील को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज की हमारी ये कहानी हमें कई सबक देती है। हम सबको स्वार्थ, लालसा और आपराधिक मानसिकता से दूर रहना होगा। अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी, रिश्तों की गरिमा को बनाए रखना होगा और हर रिश्तों का ईमानदारी से सम्मान करना होगा। और साथ ही किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले हमें अलर्ट रहना होगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।